आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज फिर बातचीत। सीजेपी समर्थकों ने रात में बैरिकेडिंग तोड़ी। जंतर मंतर पर हिंसा का जख्म बयां करते पुलिस अफसर बोले, भीड़ मारने के इरादे से आई थी। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद, लेकिन उत्साह पर ब्रेक नहीं। इस रास्ते से आ रहे लोग। आरजेडी छोड़ने वाले मृत्युंजय तिवारी आज बीजेपी में होंगे शामिल। कुछ ही दिन पहले दिया था इस्तीफा। अमेरिका ने भारत पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई। मिडिल ईस्ट में महासंकट, ईरान पर लगातार 13वें दिन अमेरिका का भीषण हमला। ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ट्रंप जल्द ले सकते हैं फैसले। एयरलाइन शुरू करने जा रहे हैं गौतम अडानी, बयान जारी करके अडानी ग्रुप ने बताई सच्चाई। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच रामायण का ट्रेलर हुआ पोस्टपोन, मेकर्स ने बताई वजह। 15 की उम्र में ऐसा आत्मविश्वास, वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी 50 से जीता कप्तान का दिल। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरी बार बातचीत होंगी। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। इसके बाद कल सरकार ने कहा कि हमने 4 बार सीजेपी के बातचीत के लिए बुलाया, पर वे नहीं आए। वहीं सीजेपी ने कहा था कि हम बात करने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात हो। उधर सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया। नड्डा और जितेंद्र सिंह ने देर रात 12:30 बजे मेदांता अस्पताल जाकर जूस पिलाया। प्रदर्शन को देखते हुए आज सेंट्रल दिल्ली में राजीव चौक और लोक कल्याण मार्ग समेत 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दी गई हैं। देर रात संसद मार्च पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े थे। सीजेपी ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। जंतर मंतर और संसद मार्ग पर हुए बवाल के बाद घायल पुलिस अधिकारियों की आप बीती सामने आने लगी है। सिर पर पट्टी और शरीर पर चोटों के निशान लिए पुलिस कर्मियों का कहना है कि उस रात भीड़ सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रही थी, बल्कि वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को निशाना बना मारने के इरादे से आई थी। उनका कहना है कि वर्दी के पीछे छिपे इंसान को किसी ने नहीं देखा। इंस्पेक्टर नंदकिशोर सिंह ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:15 में उनकी नाइट ड्यूटी थी। वह जंतर मंतर पहुंचने के लिए हनुमान मंदिर रोड पर कार खड़े कर पैदल संसद मार्च की ओर जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि सामने छात्र है और वो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही स्थिति बदल गई। जंतर मंतर पर सुरक्षा कारणों का हवाला पर देकर 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने की रणनीति अब सरकार के काम नहीं आ रही। इसके बावजूद लोगों का जंतर मंतर पहुंचना जारी है। मेट्रो के दूर से स्टेशनों से निकलकर लोग ऑटो या पैदल ही पहुंच रहे हैं। डीएमआरसी ने बुधवार दोपहर से 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने के आदेश जारी किए थे। इनमें जंतर मंतर के आसपास के सभी स्टेशन शामिल हैं। हालांकि जानकारों का कहना था कि साफ तौर पर इसका मकसद युवाओं को वहां पहुंचने से रोकना है, पर इसका असर होता दिख नहीं रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व राष्ट्र प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हाल ही में राजद से इस्तीफा देने वाले तिवारी ने पार्टी नेतृत्व पर लगातार उपेक्षा और अपमान का आरोप लगाया था। उनके बीजेपी में शामिल होने को बिहार की रणनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक राजद का प्रमुख चेहरा रहे। इसके पहले इस्तीफा देते समय उन्होंने बताया कि 2024 में जब राजद कठिन दौर से गुजर रही थी, तब पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्र प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम किया। तिवारी ने कहा कि वर्ष 2022 में जब पार्टी के कई विधायक अलग हो गए थे और संगठन मुश्किल दौर में था, तब भी उन्होंने पूरी निष्ठा से पार्टी के पक्ष को मजबूत से रखा। लेकिन पिछले 7-8 महीनों से उनके साथ लगातार अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिससे वे बेहद आहत थे। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने फोर्स्ड लेबर से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन देशों पर 10 से 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया है।
भारत उन 17 देशों में शामिल है जिन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। वहीं बाकी 43 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत की गई। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10% टैरिफ वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने फोर्स लेबर से बने सामान पर प्रतिबंध लगाया है या ऐसा करने की दिशा में कदम उठाए हैं। डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। हॉर्मुज जलसंधि में शिपिंग रूट्स को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये हमले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा वाणिज्यिक जहाजों को दी जा रही धमकियों को कम करने और ईरान को जवाबदेह ठहराने के लिए किए गए हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बीच ये हमले हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया का बड़ा तेल निर्यात होता है, को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है। ईरान पर आरोप है कि उसके आईआरजीसी ने क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को बताया कि वह इस बारे में जल्द फैसला लेने वाले हैं। एक्सियोस से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं एक बड़े हमले पर विचार कर रहा हूं, ऐसा हमला जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके कहने पर इजरायल तुरंत इस अभियान में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान बातचीत करने को तैयार है, लेकिन अभी तक उन्हें ठीक से तकलीफ नहीं हुई है। अडानी ग्रुप ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया था कि वह ग्रुप एयरलाइन शुरू करने की योजना बना रहा है। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि एयरलाइन बिजनेस में उतरने पर विचार करने वाली खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यात्मक रूप से गलत है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह एयरलाइन बिजनेस में प्रवेश करने के किसी भी प्रभाव पर विचार नहीं कर रही है। हाल ही में आई खबरों में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप एयरलाइन शुरू कर सकता है और इसके लिए उसने सरकार से नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है। यह नियम दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटरों को किसी शेड्यूल एयरलाइन में 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकती है। अडानी ग्रुप देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। माना जा रहा है कि सरकार एयर इंडिया और इंडिगो के दबदबे को खत्म करने के लिए यह नियम बदलने पर विचार कर रही है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी पौराणिक फिल्म रामायणा को लेकर दुनिया भर में बज है। फिल्म का ट्रेलर आज यानी 24 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज होना था और इसकी तैयारी हो चुकी थी, मगर ट्रेलर रिलीज से चंद घंटे पहले ही मेकर्स को यह फैसला बदलना पड़ा। जी हां, रामायण का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रामायण ट्रेलर अब पोस्टपोन कर दिया गया है। खुद प्रोड्यूसर ने एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है और साथ ही वजह भी बताई है। भारतीय टीम ने गुरुवार 23 जुलाई को हरारे में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे पर 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी रहे। वैभव ने सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की पारी खेलकर मैच को एक तरफा बना दिया। मैच के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस युवा बल्लेबाज की जमकर तारीफें करते नजर आए। श्रेयस ने कहा कि इतनी कम उम्र में उसका आत्मविश्वास और निडर रवैया असाधारण है। श्रेयस ने कहा वह बिल्कुल निडर है, जिस तरह वह बल्लेबाजी की शुरुआत करता है वह कमाल का है। मैदान पर कदम रखते ही उसके अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास नजर आता है। वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल करियर की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी। इंग्लैंड दौड़ पर वैभव ने अपने पहले 3 T20 इंटरनेशनल मैचों में 14, 13 और 15 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें अंतिम मुकाबले से बाहर कर दिया गया। भारत वह सीरीज 0-4 से हार गया था, लेकिन हरारे पहुंचते ही कहानी बदल गई। यही वो मैदान है जहां इसी साल अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी।